तो 2.3 ग्राम सोडियम में ग्राम परमाणु तथा परमाणु की संख्या ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि मोल बराबर होता है तत्व का द्रव्यमान ग्राम में और तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तो तत्व का ग्राम में द्रव्यमान है, तो तत्व है सोडियम क्या है, एक तत्व है, तो एक तत्व है, तो इसका द्रव्यमान दिया है ग्राम में, तो ग्राम में दिया है तो कितना दिया है 2.3 ग्राम, तो लिख लिए 2.3 ग्राम। बट्टे कहता है कि तत्व का परमाणु द्रव्यमान, तो सोडियम तत्व है, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23, तो लिख लेंगे 23। अब दशमलव है तो नीचे आ जाएगा 10, 23/230, 23 से 23 खत्म, 1 क्या आ गया 10। अब हमें बताना है परमाणु की संख्या बराबर कि परमाणु की संख्या क्या है, तो परमाणु की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु की संख्या बराबर, तो परमाणु की संख्या बराबर होता है ग्राम परमाणु, तो ग्राम में ग्राम परमाणु, तो ग्राम परमाणु की संख्या बराबर क्या होगा, ग्राम परमाणु गुने 6.022 गुने 10⁻23, तो ग्राम परमाणु कितना आया है 1/10 गुने 6.022 गुने 10⁻23, ग्राम परमाणु 6.022 गुने 10⁻23। ग्राम परमाणु या मोल कहिए चाहे, मोल को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम परमाणु, मोल को क्या कहा जाता है, ग्राम परमाणु, ग्राम में परमाणु, ग्राम परमाणु। 1.6 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या ज्ञात करें। तो तत्व का है यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या, सबसे पहले ये लिखेंगे कि दिया है क्या क्या। सबसे पहले तो तत्व यहाँ पे दिया है ऑक्सीजन है, तत्व कौन है ऑक्सीजन, O2 है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान दिया है किस में, तो ग्राम में, ग्राम में कितना है 1.6 ग्राम। कहता है परमाणु की संख्या ज्ञात करें, तो हम लिखेंगे पहले क्या निकाल लेंगे मोल, पहले निकालेंगे मोल। मोल इसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है ग्राम परमाणु। तो ग्राम परमाणु बराबर क्या होता है तत्व का द्रव्यमान ग्राम में, तो ग्राम में कितना दिया है 1.6 बटे कहता है तत्व का परमाणु द्रव्यमान, तो तत्व है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन है 8 पर, ऑक्सीजन है 8 पर, तो इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, तो इस सम संख्या है तो इसका दोगुना हो जाएगा 16 बटे में क्या होगा 16। अब दशमलव है तो ख़त्म होगा तो 1 10 नीचे आएगा, तो 16 से 16 खत्म, बचा क्या, तो मोल इजकल टू मोल कहिए या मोल कहेंगे या क्या कहेंगे ग्राम परमाणु, मोल या ग्राम परमाणु। तो मोल या ग्राम परमाणु कितना है 1/10। अब कहता है परमाणु की संख्या ज्ञात करें, तो परमाणु की संख्या बराबर होता है मोल या ग्राम परमाणु, मोल या ग्राम परमाणु गुने 6.022 गुने 10⁻23। तो मोल बराबर, तो यहाँ पे परमाणु की संख्या बराबर ग्राम परमाणु, तो ग्राम परमाणु कितना है, तो ग्राम परमाणु है 1/10। मोल को ही ग्राम परमाणु कहा जाता है, तो 1/10 गुने 6.022 गुने 10⁻23। तो 6.022 में 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो जब हल करेंगे तो 6.022 गुने 10⁻22 आएगा। कहता है 5 ग्राम परमाणु कार्बन का भार ज्ञात करें, 5 ग्राम परमाणु कार्बन का भार ज्ञात करें। तो यहाँ पे तत्व कौन है, तो तत्व है कार्बन, तो इसका तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है 5 ग्राम। तो कहता है कार्बन का भार यानी कि तत्व का भार ज्ञात करना है, तो लिखेंगे ग्राम में भार, किस में ग्राम में भार बराबर क्या होगा ग्राम परमाणु, तो ग्राम परमाणु कितना दिया है 5। अब परमाणु द्रव्यमान इनका लिखेंगे परमाणु द्रव्यमान, तो तत्व है 6, तत्व है कार्बन, तो कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है 6, और परमाणु द्रव्यमान दोगुना, क्योंकि 6 है तो 6 को दोगुना 12, तो 12 बचे 60। ऑक्सीजन को एक परमाणु का भार ग्राम में व्यक्त करें, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार ग्राम में व्यक्त करें, तो परमाणु का भार बराबर एक परमाणु का भार ग्राम में, तो क्या होगा, तो एक लिखेंगे एक परमाणु का भार ग्राम में बराबर क्या हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान गुने 1.66 गुने 10⁻⁻24, 1.66 गुने 10⁻⁻24। तो
परमाणु द्रव्यमान कितना है 16। तो परमाणु द्रव्यमान जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 16 ही ना होगा। तो 16 गुने 1.66 गुने 10⁻24 हल करेंगे तो 26.56 गुने 10⁻24 ग्राम आ जाएगा। अब बता आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान क्या है, तो हम कहेंगे किसी अणु में, आणविक मतलब अणु, द्रव्यमान मतलब उसका भार, तो किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान के योगफल को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। आणविक द्रव्यमान क्या है, तो हम कहें हम किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणु, जैसे H2O क्या है अणु है, तो अणु में उपस्थित क्या है परमाणु, कौन कौन, H है परमाणु, O है परमाणु, 2 परमाणु उपस्थित है, तो हम कहेंगे कि किसी अणु में उपस्थित परमाणु के परमाणु द्रव्यमान के योगफल को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। आणविक द्रव्यमान क्या है, तो हम कहेंगे कि किसी अणु में उपस्थित परमाणु के द्रव्यमान के योगफल को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। जैसे H2O अणु है, तो इसमें अणु में क्या उपस्थित है परमाणु, कौन कौन, H और O क्या है परमाणु, तो इसके H के द्रव्यमान क्या होगा, O का द्रव्यमान क्या होगा, उसको जोड़ के जो प्राप्त होगा वही आणविक द्रव्यमान क्या होगा, आणविक द्रव्यमान होगा। तो H के परमाणु संख्या 1 है, लेकिन H क्या है 2 गो, तो H के परमाणु भार कितना होता है, H के परमाणु भार 1 होता है, H के परमाणु भार 1 होता है, तो एगो हाइड्रोजन तो उसका परमाणु भार 1, तो 2 होगो हाइड्रोजन तो परमाणु भार 2। ऑक्सीजन परमाणु है, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, तो ऑक्सीजन देखेंगे कि 8 पे है, तो 8 दूनी 16, क्योंकि सम संख्या है तो 8 दूनी 16, 16 2 18, NaOH, तो Na क्या है सोडियम है, O ऑक्सीजन है, H हाइड्रोजन है, तो सोडियम होता है 11 पे। जब 11 कौन संख्या है, विषम संख्या, तो विषम संख्या है तो इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है कि जब विषम संख्या रहे तो उसमें 2 से गुना करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो 11 दूनी 22 1 23, तो Na का वैल्यू 23। O है ऑक्सीजन का वैल्यू 8 होता है परमाणु संख्या, तो इसका परमाणु द्रव्यमान 16, और हाइड्रोजन के 1 परमाणु द्रव्यमान भी 1, तो 23 16 + 1 40। C12 H22 O11, तो C कार्बन, तो कार्बन के संकेत C, परमाणु संख्या 6, तो परमाणु द्रव्यमान 12, तो 12 और कार्बन का 12 हुआ, तो 12 गुने 12 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, तो हाइड्रोजन का 22 हुआ, तो 22 परमाणु द्रव्यमान 1 गुने 22, ऑक्सीजन का 11 होगा, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 गुने 11 342। H2SO4 हाइड्रोजन का 2 गो, तो 2 परमाणु जय गो हाइड्रोजन होगा उतना ही परमाणु द्रव्यमान होगा। अगर हाइड्रोजन 8 हुआ है तो उसका परमाणु द्रव्यमान 8 होगा, अगर हाइड्रोजन 220 हुआ है तो उसका परमाणु द्रव्यमान 220 होगा। सल्फर 16 पर होता है तो उसका परमाणु द्रव्यमान, तो 16 देखेंगे सम संख्या है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो 32। ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान होता है 16 ऑक्सीजन है 4 गो, तो 16 चौका 64 98 CaOH2, तो कैल्शियम 40 पे होता है, ऑक्सीजन 16 दूनी 32, हाइड्रोजन 2 गो है तो 2 जोड़ देंगे तो 74, CaSO4 × 1/2 H2O, तो कैल्शियम 40 गो, सल्फर 16 दूनी 32, ऑक्सीजन 16 चौका 64 प्लस 1/2 हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 16 गो, परमाणु द्रव्यमान तो 16 ही होगा, तो 136 + 16 152।